हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, अन्यथा यह पंडित प्रदर्शन मात्र होगा। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह शिक्षा देता है कि सिर्फ विद्वान मत बनो, ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। नंबर एक बार जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध कौशाम्बी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए एकत्रित जन समूह को धम्मोपदेश दे रहे थे, उस समय वहीं कौशाम्बी में ही एक ब्रह्मचारी लोगों में उपदेश कर रहा था। नंबर 2, उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उसके मुकाबले में कोई भी शास्त्रों का जानकार नहीं था और तर्क में किसी अन्य को अपने सम्मान न पाकर वह जहाँ कहीं जाता अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर जाता था। नंबर 3, एक दिन किसी नगर के बाजार में एक आदमी ने उसे इस प्रकार देखकर उसके इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। इस पर उसने उत्तर दिया। नंबर 4, संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने बहकावे में हैं कि मैं मशाल लेकर चलता हूँ ताकि जहाँ तक हो सके मैं इसे प्रकाशित कर सकूं। नंबर 5, यह देखकर तथागत ने उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे यह सब क्या है, यह मशाल लिए तुम क्यों घूमते हो। नंबर 6, ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए फिरता हूँ। नंबर 7, तब भगवान बुद्ध ने फिर उससे पूछा, तो क्या तुम इतने विद्वान हो कि धर्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार के विद्याओं शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सब के जानकार हो। नंबर 8, ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने इससे और आगे यह कहा। नंबर 9, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे अपंडित, यदि वह स्वयं को महान समझकर दूसरों को तुच्छ समझता है तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर भी दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। जीवन में प्रज्ञा का बहुत महत्व है। नंबर 1, ब्राह्मण विद्या को ही बहुत मूल्यवान समझते थे। केवल शिक्षित और विद्वान आदमी उनके लिए पूजा के योग्य था, भले ही वह शीलवान हो अथवा नहीं। नंबर 2, वास्तव में उनका कहना था कि राजा अपने देश में ही सम्मानित किया जाता है, किंतु विद्वान का संपूर्ण विश्व में सम्मान होता है। इसका अर्थ यह था कि विद्वान व्यक्ति राजा से भी बढ़कर होता है। नंबर 3, तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से अर्थात ज्ञान को अंतर्दृष्टि से भिन्न वस्तु माना है। नंबर 4, कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना।
नंबर 5, यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा और ब्राह्मणों की विद्या में बहुत बड़ा अंतर है। नंबर 6, भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में इस अंतर को स्पष्ट कर दिया है। नंबर 7, एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप बेलूवनाराम के कलंद की निवाप में ठहरे हुए थे। नंबर 8, उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। अभिवादन करने और कुशल क्षेम पूछने के बाद वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए वर्षकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा। नंबर 9, श्रमण गौतम, हम ब्राह्मण उस आदमी को ही बहुत विद्वान और महान घोषित करते हैं जिसमें 4 प्रकार के गुण हों। ये 4 गुण कौन से हैं? नंबर 10, श्रमण गौतम, वह नंबर बिग होता है, वह जो कुछ भी सुनता है सुनते ही उसके अर्थ को समझ जाता है और कहता है कि इस कथन का यह अर्थ है। नंबर 2, इसके साथ ही उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, वह बहुत पुरानी कही गई या की गई बात को याद रख सकता है और बता सकता है। नंबर 11, वह 3 अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल और परिश्रमी होता है। नंबर 4, वह यह जानने की क्षमता रखता है कि क्या करना उचित होगा, क्या व्यवस्था उचित होगी। नंबर 12, श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये गुण है तो हम उसे बहुत विद्वान और बहुत महान समझते हैं। अब हे श्रमण गौतम, यदि आप मेरे कथन को समर्थन योग्य समझें तो समर्थन करें। इसके विपरीत यदि मेरा कथन गलत समझे तो उसका खंडन करें। नंबर 13, ब्राह्मण, मैं ना तुम्हारा समर्थन करता हूँ और ना विरोध करता हूँ। मैं स्वयं उस आदमी को महान विद्वान कहता हूँ जिसमें ये 4 गुण हों, जो तुम्हारे बताए गए गुणों से सर्वथा भिन्न है। नंबर 14, हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत लोगों के कल्याण के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए समर्पित होता है। उसके कारण बहुत से लोग आर मार्ग में बुद्धि के साथ स्थित होकर सुंदर स्वभाव वाले होते हैं और वह पथ हितकर होता है। नंबर 15, वह जिस विषय में मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में वह मन को लगा सकता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन को नहीं लगाता। नंबर 16, जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना नहीं चाहता उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने नहीं देता। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने चित्त का स्वामी होता है। नंबर 17, वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना कष्ट के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, जो इस जीवन में भी सुख विहार के लिए है। नंबर 18, वह इसी जन्म में आसक्तियों का क्षय कर स्वयं इसे ठीक प्रकार से समझकर चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है।
प्रज्ञा द्वारा विमुक्त को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। नंबर 19। इसलिए हे ब्राह्मण, ना मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ और ना ही निंदा करता हूँ। मैं उस आदमी को बहुत विद्वान और महान समझता हूँ जिसमें कि ये 4 प्रकार के गुण होते हैं। नंबर 20। श्रमण गौतम, यह आश्चर्यजनक है। श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आपने यह कितनी सुंदर व्याख्या की है। नंबर 20। श्रमण गौतम नंबर 21। मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रमण गौतम में ये चारों गुण हैं, अर्थात मैं श्रमण गौतम बहुत जनों के हित में और बहुत जनों के कल्याण में रत है। उनके द्वारा बहुत लोग सुंदर हित कर आर मार्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं जो लाभकारी है। नंबर 22। अर्थात में श्रमण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में मन को लगाते हैं। वास्तव में श्रमण गौतम को अपने चित्त पर अपने विचारों पर पूर्ण संयम है। नंबर 23। निश्चय से श्रमण गौतम जब चाहे बिना कठिनाई के बिना कष्ट के चारों ध्यानों को प्राप्त कर लेते हैं। निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में आश्रयों का क्षय करके आश्रय क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा द्वारा विमुक्त को प्राप्त कर इसमें विहार करते हैं। नंबर 24। यहाँ बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। नंबर 25। यहाँ वह भी स्पष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध विद्या को अपेक्षा प्रज्ञा को अधिक महत्व क्यों देते थे। धम्म तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा पर्याप्त नहीं है, इसके साथ शील का होना भी अनिवार्य है। नंबर 2। प्रज्ञा आवश्यक है लेकिन शील और भी अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है। नंबर 2। अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। नंबर 3। प्रज्ञा आदमी के हाथ में एक दुधारी तलवार है। नंबर 4। शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए आदमी की रक्षा कर सकती है। नंबर 5। लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी करा सकती है। नंबर 6। इसलिए प्रज्ञा से भी शील अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 7। प्रज्ञा विचार धम्म अथवा सम्यक विचार है। शील आचार धम्म है, सम्यक आचरण है। नंबर 8। भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार निश्चित किए हैं। नंबर 9। एक का संबंध जीव हिस्सा से है। नंबर 10। दूसरे का संबंध चोरी से है। नंबर 11। तीसरे का संबंध काम भोग संबंधी मिथ्याचार से है। नंबर 12। चौथे का संबंध झूठ बोलने से है। नंबर 13। पांचवें का संबंध नशीले पदार्थों का सेवन करने से है। नंबर 14। इन 5 मूलाधारों को लेकर तथागत ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा।
चोरी से विरत रहने के लिए कहा, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा, झूठ बोलने से विरत रहने के लिए कहा तथा शराब आदि नशीले पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिए कहा। नंबर 15, भगवान बुद्ध ने शील को विद्या के अपेक्षा अधिक महत्व दिए जाने का कारण स्पष्ट है। नंबर 16, ज्ञान का उपयोग आदमी के शील पर निर्भर करता है। शील से अलग ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यही तथागत के कथन का सार है। नंबर 17, एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा, संसार में शील के समान कुछ नहीं है। नंबर 18, शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है, शील ही समस्त अच्छाइयों की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है, इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। धम्म तभी सद्धम है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। नंबर 1, बौद्ध धर्म की आधारशिला क्या है? इस पर विभिन्न मत है। नंबर 2, क्या केवल प्रज्ञा ही बुद्ध धर्म की आधारशिला है? क्या केवल करुणा ही बुद्ध धर्म की आधारशिला है? नंबर 3, इस विवाद के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी दो मतों में विभक्त हो गए थे। एक मत का कहना था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धम्म की आधारशिला है। दूसरे मत का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धर्म की आधारशिला है। नंबर 4, ये दोनों मत अभी भी विभक्त हैं। नंबर 5, स्वयं बुद्ध के वचनों के अनुसार दोनों मत गलत प्रतीत होते हैं। नंबर 6, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि बौद्ध धर्म के दो स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। नंबर 7, विवाद इस बात पर है कि क्या करुणा भी उनके धर्म का स्तंभ है। नंबर 8, इसमें कोई संदेह नहीं है कि करुणा भी भगवान बुद्ध के धर्म का एक स्तंभ है। नंबर 9, इसके समर्थन में बुद्ध की ही वाणी को उद्धृत किया जा सकता है। नंबर 10, पुराने समय में गंधार नाम का एक देश था जिसमें बहुत ही भयानक बीमारियों से पीड़ित एक साधु था। वह जहाँ कहीं बैठता वहीं जगह प्रदूषित हो जाती थी। नंबर 11, वह एक स्थान पर ऐसे बिहार में था जहाँ कोई उसके निकट नहीं आता था और ना ही कोई उसकी सहायता करता था। नंबर 12, 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह वृद्ध साधु पड़ा था। नंबर 13, वह स्नान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी घृणा हो गई। लेकिन लोकनायक तथागत ने सत्यदेव से पानी, वस्त्र, औषधि आदि मंगवाकर अपने हाथ से उस साधु के शरीर को धोया और उसके रोग का उपचार किया। नंबर 14, उस समय पृथ्वी कांपी और वह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया जिससे राजा, उसके मंत्री, स्वर्ग देवता, पुरुष, नाग लोग आदि सभी वहां पहुंचे और उन्होंने तथागत की पूजा की। नंबर 15, ऐसा करने के बाद उन्होंने तथागत से पूछा
कि इतने महान होकर भी आपने इतना सामान्य काम क्यों किया। तथागत ने समझाया। नंबर 16, संसार में आने का तथागत का उद्देश्य ही है दरिद्रों, असहायों और आरक्षितों का मित्र बनना, जो रोगी हो उनकी सेवा करना, चाहे वो श्रमण हो अथवा किसी अन्य धर्म के हो, दूसरे कोई भी हो, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना।